दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं। कुछ जो आसमान की सैर करते हैं, कुछ जमीन पर दौड़ लगाते हैं, तो कुछ पानी की गहराइयों में गोते खाते हैं। फिलहाल इन सभी के बारे में बात करना तो मुश्किल है, तो चलिए आज सिर्फ समुद्र की गहराइयों में गोते खाते हैं और जानते हैं समुद्री जीवों के बारे में। लेकिन यह भी कुछ आसान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आज तक समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर हो पाया है। लेकिन इस 5% में एक ऐसा जीव शामिल है जो हम सब बखूबी जानते हैं, वो है व्हेल। और आज हम 3 तरह के व्हेल के बारे में जानेंगे और यह भी कि यह किस तरह से मरने के बाद भी जानलेवा हो सकता है। व्हेल इस धरती के अब तक ज्ञात हुए क्रिएचर में सबसे विशाल प्राणी है। माना जाता है कि व्हेल का आकार डायनासोर से भी बड़ा है, लेकिन बाकी समुद्री प्राणियों की तरह व्हेल पानी में सांस नहीं लेती, बल्कि सांस लेने के लिए वो पानी की सतह पर आती है। व्हेल के सर पर सांस लेने का छेद होता है, जिससे वह समय समय पर पानी की सतह पर आकर सांस लेती है। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं ब्लू व्हेल की। ब्लू व्हेल प्राचीन हाथियों और डायनासोर से भी बड़ी होती है। यह करीब 30 मीटर लंबी और 180 टन तक भारी होती है। इसकी जीभ भी सिर्फ एक अफ्रीकी हाथी के बराबर होती है और ब्लू व्हेल का दिल एक गोल्फ गाड़ी के बराबर होता है, यानी 600 किलोग्राम। ऐसे ही एक ब्लू व्हेल का दिल कनाडा के रॉयल एंटेरियो नाम के म्यूजियम में रखा गया है। न सिर्फ यह, बल्कि इसके दिल की धड़कन को 2 मील दूर से भी सुना जा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि ब्लू व्हेल पानी में 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है। ब्लू व्हेल का खाना किलो में नहीं बल्कि टन्स में होता है, वो भी 4 से 5 टन। क्रिल्स या छोटी मछलियां इनका भोजन होती हैं। इस खाने को यह पेट में ही सुरक्षित रखती है, जिससे वो 200 दिन तक बिना खाए रह सकती है और 90 दिन तक बिना सोए। सोते समय भी उसका आधा दिमाग जगा रहता है। बीते समय में अंटार्कटिका महासागर में ब्लू व्हेल की तादाद काफी थी, लेकिन 20वीं सदी के अंत में इसका शिकार व्यापार के मकसद से होने लगा और यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, जिसके बाद सरकार ने ब्लू व्हेल के शिकार पर रोक लगानी शुरू कर दी। अब बात करते हैं हमारी दूसरी व्हेल, स्पर्म व्हेल की। स्पर्म व्हेल पानी का सबसे विशाल शिकारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास दांत है। जैसे कि हमने पहले बताया कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव है, लेकिन ब्लू व्हेल के पास दांत नहीं होते, इसलिए स्पर्म व्हेल दांतों वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। स्पर्म व्हेल 63 से 66 फीट तक लंबा होता है और इसका वजन 80 टन तक होता है। वहीं स्पर्म व्हेल का दिमाग इसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरी ओर स्पर्म व्हेल का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह अपना ज्यादातर समय समुद्र की 3 किलोमीटर तक की गहराई में स्क्विड का शिकार करने में गुजारता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि व्हेल तो पानी के ऊपर आकर सांस लेती है, तो यह समुद्र की गहराई में कैसे रहता है? तो आपको बता दें कि स्पर्म व्हेल पानी में 90 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है और गहराई में जाने से पहले 10 मिनट तक पानी की सतह पर 50 बार सांस लेता है। इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। हमारी लिस्ट की आखिरी व्हेल जो डॉल्फिन प्रजाति से ताल्लुक रखती है, इसका नाम है किलर व्हेल। डॉल्फिन फैमिली में करीब 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से एक किलर व्हेल है। किलर व्हेल खासकर ठंडे वातावरण के समुद्रों में देखने को मिलती है। यह अपने नाम की तरह ही मांसाहारी है, यानी यह सिर्फ मांस का ही सेवन करती है। यहाँ तक कि यह अपने ही प्रजाति डॉल्फिन का भी शिकार करती है। अपने 42 दांतों से यह करीब 200 किलोग्राम खाना रोज खाती है। वैसे तो हम सभी ने डॉल्फिन को एंटरटेनमेंट के लिए ही जाना है। इसी तरह ट्रेंड किलर व्हेल भी सतह पर इंसानों को हानि नहीं पहुंचाती और शिकार भी झुंड में करना पसंद करती है। किलर व्हेल का आकार निर्भर करता है उसकी प्रजाति पर। आमतौर पर किलर व्हेल की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। व्हेल चाहे किसी भी प्रजाति की हो, इसका विशाल आकार ही इंसानों को असुरक्षित महसूस कराने के लिए काफी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हेल मरने के बाद भी
आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, जब ब्लू व्हेल या स्पर्म व्हेल जैसी व्हेल की मौत होती है तब उनके अंदर के इंटरनल पार्ट्स डिकम्पोज यानी गलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्हेल्स के शरीर में गैस बनने लगती है। कई बार समुद्र की सतह से टकराकर व्हेल का मुंह बंद हो जाता है, जिससे गैस को निकलने की जगह नहीं मिलती। और ऐसे ही व्हेल जो तेज हवाओं और समुद्री लहरों की वजह से बीच पर पहुंच जाती है, उनके शरीर पर मरीन बायोलॉजिस्ट सबसे पहले कट लगाते हैं ताकि गैसेस के निकलने का रास्ता बने, नहीं तो व्हेल कई बार विस्फोट हो जाती है। ऐसा ही एक हादसा ताइवान में देखने को मिला, जिसमें एक डेड स्पर्म व्हेल समुद्र के बीच पर पहुंच जाती है, जिससे हटाने के लिए 50 वर्कर्स और 3 क्रेन की मदद ली जाती है। प्लान था कि इस व्हेल को ट्रक पर लोड करके वाइल्ड विला ऑब्जर्वेशन ले जाया जाएगा ताकि स्टूडेंट इसकी स्टडी कर सके, लेकिन रास्ते में ही व्हेल में विस्फोट हो जाता है और सड़क पर खून और अतड़ियां निकल जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्हेल में कट नहीं लगाए गए थे। साथ ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह कट साइंटिफिक तरीके से मरीन बायोलॉजिस्ट द्वारा लगाए जाते हैं। आम इंसान ऐसा कुछ ना करे, वरना आप डेड व्हेल के एक्सप्लोजन का शिकार बन सकते हैं।